तो गाइस हाउ आर यू डूइंग सो। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एलेक्स के पीछे वो ड्रैगन पड़ चुका था जो कि आगे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली अटैक कर रहा था। बट एलेक्स ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो तो अब उसकी जान लेके ही छोड़ेगा। फिलहाल तो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी भी स्काई के अंदर काफ़ी बड़ी सी फॉर्मेशन बनी हुई थी जो कि लाइटन अप हो रही थी। एंड यहाँ पे एलेक्स को भी देखते हैं जो कि फिलहाल वहीं पे मौजूद होता है ड्रैगन के सामने, जिससे एलेक्स ने फाइनली शिकस्त दे दी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स उस ड्रैगन के सामने आके खड़ा हो गया था। फिर तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को अपने पास में रख लेता है ताकि वो उसका यूज़ कर पाए। साथ ही हम उस किंग को भी देखते हैं जो कि तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है एंड कह रहा था कि उम्मीद है कि मैं भी बहुत ही जल्दी यहाँ पे एक बार फिर से अपीयर होऊंगा एंड फिर मैं वहाँ पे आगे तुमसे मुलाकात ज़रूर से ही करूँगा। हालांकि यहाँ पे सारी की सारी मेमोरीज थी जो कि उस ड्रैगन के अंदर मौजूद होती हैं एंड एलेक्स उसे चेक कर रहा था। जिसके बाद एलेक्स कह रहा होता है कि अच्छा तो मेरे लिए ये मैसेज छोड़ के गया है वो बंदा, चलो कोई बात नहीं, अब देखेंगे कि आखिर नेक्स्ट कौन होगा। जिसके बाद एलेक्स को देखते हैं जो कि फिलहाल स्माइल करने लग जाता है। साथ ही ये सीन कट होता है एंड उसके बाद हम देखते हैं एलेक्स को जो कि फिलहाल एक पूल के अंदर मौजूद होता है एंड यहाँ पे वो बात ले रहा था एंड यहाँ पे फर्नेस भी मौजूद होता है जिसके अंदर से हमें गैस भी निकलती हुई देखने को मिलती है। फिलहाल तो यहाँ पे एलेक्स उसको देख रहा था एंड कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मेरा ये सूप बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। पहली बात तो ये कि यहाँ पे मेरा सूप बन रहा है, साथ ही मैं यहाँ पे बात भी ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा खुशी मुझे कभी नहीं हुई। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि एलेक्स वहाँ पे अभी भी उसी बंदे से मौजूद उसी मार्क को देख रहा होता है जो कि फिलहाल उसे किसी यंग मास्टर को मार के हासिल हुआ था एंड कह रहा था कि मानना पड़ेगा वैसे इस मार्क को रखने के बाद मेरी शान और भी ज़्यादा बढ़ रही है। एंड साथ ही एलेक्स देख रहा होता है यहाँ पे एंड कह रहा था कि मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी सारे चैम्पियंस को मार के और भी ढेर सारे ट्रीजर्स को कलेक्ट करना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे फर्नेस काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से उबल रहा होता है क्योंकि उसके अंदर मौजूद जो ड्रैगन था वो भी फिलहाल पक चुका था जिसका साइन एलेक्स को मिल रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली एलेक्स की नोज के अंदर भी वो स्मेल जा रही होती है जो कि उस फूड की थी। फिलहाल तो एलेक्स तुरंत ही वहाँ पे उठ के खड़ा हो जाता है एंड उसके बाद कह रहा था कि मैंने काफ़ी इंतज़ार किया इस सूप को बनने के लिए, उम्मीद है कि जब मैं इसे टेस्ट करूँगा तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा एंड मेरा दिल खुश हो जाएगा इसको ड्रिंक करने के बाद और साथ ही खाने के बाद भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स उस फर्नेस के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है एंड फाइनली जाके जब वो उसकी लिड को हटाता है तो फिर हमें वह ड्रैगन देखने को मिलता है जिसकी हालत एलेक्स ने काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दी थी। हालांकि एलेक्स को इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता एंड अपने सूप पे फोकस करते हुए वो तुरंत ही एक ड्रैगन पीस निकाल लेता है एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए एलेक्स उसको खा रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि ऐसे ही काफ़ी सारा वक्त बीत जाता है लेकिन एलेक्स अभी भी वहीं पर मौजूद था एंड उसने पूरा का पूरा फर्नेस ही खाली कर दिया होता है। बट गाइस आपको क्या लगता है कि एलेक्स को एक बार से इतना ढेर सारा सूप खाना चाहिए था या फिर नहीं? मुझे तो लगता है कि एलेक्स कुछ ज़्यादा ही भूखापन दिखा रहा है आजकल। खैर जो भी हो, उसके बाद एलेक्स कह रहा था कि जो कुछ भी हो मानना पड़ेगा ड्रैगन का सूप वाकई में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी था। जिसके बाद हमें उसी पहाड़ी का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे एलेक्स फिलहाल अपने उन्हीं विंग्स का इस्तेमाल कर रहा होता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार भी लग रहे थे। हालांकि एलेक्स कह रहा था कि ये तो बस एक बिगिनिंग है, ये तो बस एक स्टार्ट है, इसके बाद असली जर्नी स्टार्ट होएगी मेरे लिए। हालांकि वो वहाँ पे खड़ा हुआ सोच रहा होता है उन सारी चीज़ों के बारे में जो कि अब तक उसके सामने हो चुकी है एंड कह रहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई और तो आ रहा है, मुझे और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। एंड इसी के साथ फाइनली हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारा अजीब सा मिस्ट भी आ रहा होता है जिसे देख के एलेक्स हैरान था। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ जाती एक लड़की के ऊपर। हालांकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एलेक्स की ओल्ड फ्रेंड ही होती है जो कि फिलहाल किसी बीस्ट वगैरह से बचते हुए अपनी जान को वहाँ से बचाते हुए भाग रही होती है। एलेक्स तुरंत ही उसे देख लेता है एंड फिर उसे याद आता है जहाँ पे उस लड़की ने एलेक्स का काफ़ी साथ दिया था एंड यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा तो तुम वही हो जो कि लोअर रियल्म के अंदर प्रैक्टिस करते हो, हालांकि तुम एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सन, मुझे उम्मीद है कि आगे चल के भी तुम काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। जिसके साथ ही वो एलेक्स को ये भी कह रही होती है कि मुझे कभी वक्त मिला तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर से ही जाऊँगी कल्टीवेट करने के लिए। एंड वो एलेक्स को कह रही थी कि तुम्हें स्कारलेट पैलेस के अंदर जाना चाहिए एंड मैं भी वहीं जा रही हूँ अपनी कल्टीवेशन करने के लिए, उम्मीद है कि हमारी जल्दी मुलाकात होगी। जिसके बाद सीन वापस से ही प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है एंड एलेक्स को देखते हैं जो कि फिलहाल अपनी बॉडी के अंदर से ढेर सारी स्पिरिचुअल लाइटनिंग को रिलीज़ करता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी भी एलेक्स की फ्रेंड वहाँ से बचती हुई भाग रही होती है उस बीच से अपने
अपना पीछा छुड़ाते हैं। वे लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे उसके सामने भी कुछ अजीब सा नज़र आ रहा होता है। कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि अब तो मैं यहाँ से रिटर्न भी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे सामने शायद से कोई और पावरफुल पर्सनैलिटी मौजूद है। लेकिन इसी के साथ हमें देखने को मिलती है एलेक्स की बॉडी, जो कि फ़िलहाल अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही होती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि एलेक्स की फ्रेंड भी तुरंत ही वहाँ पे आ जाती है। एंड यहाँ पे वो सोच रही थी कहीं ये पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं उसी के ऊपर अटैक ना कर दे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल लाइटनिंग का इस्तेमाल कर रहा होता है, ताकि वो इस मिस्ट के अंदर जो पर्सन मौजूद है या फिर जो भी वो बीस्ट मौजूद है वो उसे आसानी से देख पाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो सारा का सारा फोक छटने लग जाता है। एंड उसके बाद फाइनली जाके हमें वहाँ पे वो ड्रैगन देखने को मिलता है, जिसकी फीट हमें दिखाए जाते हैं। एंड उसके बाद धीरे धीरे करके हमें उसकी पूरी की पूरी बॉडी दिखाई जाती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीस्ट था। एंड यहाँ पे तुरंत ही वो एलेक्स के सामने आके चिल्लाने लग जाता है एंड कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यहाँ पे रोकने की, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किसके सामने खड़े हो? तुमने उसकी जान बचाई, इसका मतलब तुम भी एक सेम ही इसकी लड़की की तरह ही गुनहगार हुए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लड़की भी कह रही होती है कि मैंने तुम्हारी कोई भी मेडिसिन नहीं चुराई है, आखिर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा कैसे नहीं हो रहा है? ऊपर से तुम आ चुके हो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स उसे वही सेम डायलॉग बोलता है, कह रहा था कि चलो हम 1000 मील्स टुगेदर चल के ट्रेवल करते हैं इस वर्ल्ड के अराउंड, एंड ये काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होगा एंड मुझे उम्मीद है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जिसके साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि एलेक्स अभी भी उसी अजीब से दिखने वाले बीस्ट के सामने खड़ा था एंड उससे कह रहा था कि क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर तुमने इस लड़की को परेशान करने की थोड़ी भी कोशिश की तो फिर ये याद रखना कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। हालांकि तभी उसी बीस्ट को देखते हैं जिसे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि उसके सामने कौन खड़ा है। लेकिन तभी एलेक्स की फ्रेंड को ये पूरा का पूरा डायलॉग सुनने के बाद एंड ये सिनेरियो में आने के बाद उसे कुछ कुछ याद आने लग जाता है एंड कह रही थी कि ये वर्ड तो मैंने उस दिन उस लोअर रियल्म के अंदर मौजूद अपने फ्रेंड एलेक्स को बोला था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे ये भी याद आता है कि नहीं, एलेक्स की तो डेथ हो चुकी है, तो भला यहाँ पर वो कैसे आ जाएगा। जिसके साथ ही वो प्रेजेंट में आती है एंड हमें देखने को मिलता है कि फ़िलहाल उसकी आइज़ के अंदर ढेर सारे टीयर्स भी आ चुके हैं एंड वो काफ़ी बड़े से शौक में आ जाती हैं। कह रही थी कि नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रही हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलेक्स उसे शांत रहने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि वो इतने बड़े शौक में जो आ चुकी थी। जिसके बाद यहाँ पे उस लड़की को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शौक थी एंड उसे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर कैसे इस सिचुएशन के अंदर उसे बिहेव करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब एलेक्स अपनी उसी स्पिरिचुअल बॉडी को ख़त्म करके अपनी रियल बॉडी के अंदर आता है, तो फिर फाइनली जाके एलेक्स उसके सामने खड़ा हो जाता है एंड कह रही थी कि क्या तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो चुके हो? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। क्या तुम अभी भी एलेक्स, यानी कि तुम अभी भी अलाइव ही हो, या फिर मुझे इतना बता दो कि तुम एक घोस्ट हो जो कि मेरे सामने आ चुके हो। लेकिन उसके बाद उसी बीस्ट को देखते हैं जो कि फ़िलहाल इनका मेलो ड्रामा देख के कह रहा होता है कि अगर तुम दोनों की बात हो चुकी हो तो पहले मुझे अपना मैटर क्लियर करने दो। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज़ करता है एंड एलेक्स के ऊपर अटैक करने वाला था। एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी फ्रेंड को वहाँ पे पकड़ता है एंड उसके बाद दूसरी जगह को चला गया था। हालांकि वो अटैक जाके हिट हो जाता है पहाड़ी के अंदर ही। इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन एलेक्स उससे बच चुका था एंड तुरंत ही उस बीस्ट के ऊपर को आके खड़ा हो जाता है। हालांकि उस बीस्ट को देखते हैं जो कि तुरंत ही यहाँ पे और भी काफ़ी सारी पावर को रिलीज़ करता है एंड हम देखते हैं कि एलेक्स लगातार उससे बच रहा होता है। हालांकि यहाँ पे उसके फ्रेंड को भी देखते हैं जो कि तुरंत ही एलेक्स के चीक को टच करके देखने लग गई थी, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो पर्सन खड़ा है वो एलेक्स ही है। जिसे के बाद अब उसे बिलीव हो चुका था कि ये सच में एलेक्स है। जिसे देख के वो तुरंत ही पीछे की तरफ को जाती कह रही थी कि क्या तुम सच में एलेक्स ही हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम वो नहीं हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम शायद से इस बीस्ट के साथ में मिले हुए हो एंड फिर मिल के मेरा शिकार करोगे। हालांकि उस बीस्ट को देखते हैं जो कि खुद भी अब कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ हो चुका था एंड बेचारा सोच रहा होता है कि मैं कहाँ ही फंस गया। एलेक्स को देखते हैं जो कि फ़िलहाल यहाँ पे स्माइल कर रहा होता है एंड कह रहा था कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझोगी। क्या लगता है तुम्हें कि कोई मुझे मार सकता है एंड मेरी डेथ हो जाएगी इतनी आसानी से? मुझे लगता है कि तुम इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत हो। हालांकि तुम्हें एक बार ये तो ज़रूर से ही सोचना चाहिए था कि इतनी आसानी से तो मैं कभी भी नहीं मरने वाला हूँ। अब ये सारी बातें सुनने के बाद फाइनली उसको बिलीव आ ही जाता है।
एंड अब वो एलेक्स से कह ही देती है कि मुझे लगता है कि तुम एलेक्स ही हो। जिसके बाद एलेक्स को देखते हैं जो कि फाइनली अपनी बॉडी को पूरी तरीके से देख रहा होता है, क्योंकि अब इतनी बार वो खुद को डेड सुन चुका है कि उसे खुद भी भरोसा नहीं हो रहा होता कि वो जिंदा है या फिर मर गया। हालांकि उस बीस्ट को देखते हैं जो कि अभी भी लगातार ये सब कुछ सोच रहा था, कह रहा था कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जो कि मेरे सामने खड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे डरना चाहिए क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा। हालांकि वो कह रहा था कि चलो अच्छी बात है कि तुम दोनों ही साथ में मिल चुके हो, अब मैं तुम्हें साथ में ही मार डालूंगा। लेकिन यहाँ पे एलेक्स को देखते हैं जो कि कह रहा था कि तुम सच में इसको हंट करने के लिए आई थी क्या? तुम्हारे लिए मैं काम आसान ज़रूर से ही कर दूंगा। हालांकि बीस्ट को देखते हैं जिसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड हम देखते हैं कि गुस्से में वो तुरंत ही अपने माउथ के थ्रू काफ़ी सारी स्पिरिचुअल बोल्ट को जनरेट कर लेता है एंड अब वो एलेक्स एंड उसके फ्रेंड की तरफ को थ्रो करने लग गया था। हालांकि एलेक्स तुरंत ही उसकी चाल को समझ जाता है कि आखिर ये बीस्ट क्या करने वाला है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही यहाँ पे खुद को हटाता है एंड उस लड़की को भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हालांकि यहाँ पे उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि इसे लग रहा है कि मैंने इसकी होली मेडिसिन को रोक कर लिया है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि अब इस सब चीज़ों के बाद ये नीचे आ रहा है एंड मुझे हंट करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन भला मैं क्यों इसकी मेडिसिन को स्टील करूँगी। जिसके बाद एलेक्स को देखते हैं जो कि कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो कि तुम्हें फ़िलहाल यहाँ पे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अब इतने टाइम बाद मिले हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अब फ़िलहाल अपनी रीयूनियन को ही सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बीस्ट अब और भी ज़्यादा भड़क जाता है, तुरंत ही काफ़ी सारे अटैक्स वो एलेक्स के ऊपर कर रहा होता है। जिसके बाद एलेक्स को दिखते हैं जो कि उन सारी अटैक्स से बच जाता है, जाके उस बीस्ट के मुंह पे काफ़ी ज़ोर से हिट करता है। जिसके बाद उस बीस्ट की हालत ख़राब हो जाती है, उसकी तो टंग भी बाहर को निकल चुकी थी एंड बेचारा इससे पहले कुछ और समझ पाता एलेक्स उसकी टेल पकड़ता है, उसके बाद उसे हवा के अंदर लगातार घुमाया जा रहा था। बेचारे को बिना टाइप की चीज़ में बैठे हुए इतने सारे चक्कर आ जाते हैं कि उसे अपना खुद का भी होश नहीं रहता एंड मुझे पूरा बिलीव है कि वो अपने रिश्तेदारों एंड ख़ानदान वालों का भी नाम भूल चुका होगा। लेकिन एलेक्स इतने में कहाँ ही बाज आने वाला था, वो तुरंत ही अपनी ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर को जनरेट करता है एंड एक बार फिर से उसको हिट कर डालता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही ज़मीन में जाके फिट हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जैसे वो बेहोश होकर नीचे गिरता है, उसके बाद तुरंत ही वो मिस्ट एक बार फिर से फैलने लग गई थी एंड इस बार हम देखते हैं कि एंट्री होती है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक से ऑक्टोपस की, जो कि फ़िलहाल देखने में मुझे इस बीच से भी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। हालांकि हमें यहाँ पे एक एलिफेंट भी देखने को मिलता है एंड इसी के साथ हमें एक और बीच भी देखने को मिलता है, जिसे देख के एलेक्स भी फ़िलहाल अब काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि सडनली इतने सारे बीस्ट यहाँ पे आ कैसे रहे हैं, लेकिन इतना भी इनफ था नहीं। हालांकि हमें यहाँ पे एक और स्पिरिचुअल बॉल भी देखने को मिलती है जो कि फ़िलहाल इधर आदर ही घूम रही थी। हालांकि एलेक्स एंड उसकी फ्रेंड दोनों ही खुद को प्रोटेक्ट करते हैं एंड फाइनली जाके हमें वहाँ पे दिखाया जाता है उस स्पिरिचुअल बॉल के अंदर से एक और बीस्ट निकला था, जिसकी टेल भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी बट सिंपल थी। लेकिन तभी हमें यहाँ पे 3 हेडेड डॉग देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। जिसके साथ यहाँ पे और भी काफ़ी सारे बीस्ट आ चुके थे एलेक्स एंड उसके फ्रेंड को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे वो पहले वाला बीस्ट सभी से कह रहा होता है कि अभी फ़िलहाल आप सभी को इसको मारना होगा, क्योंकि इस लड़की को बचाने में इस लड़के ने पूरा साथ दिया है। जिसके साथ ही उस डॉग को भी देखते हैं जो कि कह रहा था कि जो कुछ भी हो, लेकिन अब हम इस लड़के को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, भले ही इस लड़की को पकड़े या फिर नहीं, लेकिन इसको पकड़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब हम इसे किसी भी हालत में यहाँ से नहीं जाने देंगे। जिसके साथ ही एलेक्स को देखते हैं जो कि फ़िलहाल इन सभी की धमकियों से कहाँ ही डरने वाला था। एलेक्स तुरंत ही अपने स्पीयर को निकालता है एंड उसके साथ ही हम देखते हैं कि जैसे ये लोग उसके ऊपर अटैक करने वाले थे, वो तुरंत ही एक फॉर्मेशन बना के खुद को प्रोटेक्ट भी करने लग जाता है। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पिरिचुअल ऑरर लगातार एलेक्स की तरफ को भी आ रहा था, लेकिन एलेक्स तुरंत ही उस जगह से हट जाता है एंड उसके साथ ही हम देखते हैं कि एलेक्स वहाँ पे अपनी फ्रेंड को भी प्रोटेक्ट करने के लिए उसे भी थोड़ी दूर लेकर जा रहा होता है। हालांकि तुरंत ही यहाँ पे एलेक्स कह रहा था कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन यहाँ पे उस लड़की को एक छोटा मोटा सा पोर्टल भी दिख रहा था। वो कह रही होती है कि अगर हम यहाँ से भागना चाहेंगे तो ये लोग हमें यहाँ से भागने ही नहीं देंगे, लेकिन अगर इस पोर्टल के थ्रू भी यहाँ से निकल के जाने की कोशिश करें तब भी निकल के जा नहीं सकते। जिसके साथ ही 3 हेडेड डॉग को भी देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में था, लेकिन एलेक्स को देखते हैं जो कि अब आगे बढ़ रहा था एंड कह रहा होता है कि वैसे ये जगह
जगह मुझे इतनी ज़्यादा बुरी लग रही है। जब से इस जगह पे आया हूँ कुछ ना कुछ हो रहा है मेरे साथ में। लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स अब काफ़ी ज़्यादा करेजियसली आगे बढ़ रहा होता है। उसके सामने हमें दिख रहे होते हैं ढेर सारे बीस्ट, जिसमें सबसे आगे वो डॉगी था जो कि लीड कर रहा होता है। वो तुरंत ही अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को पटकता है। उसके साथ ही वो दोनों के दोनों बीस्ट भी ऐसा ही करते हैं। ये सब मिलके यहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा करने में ये कामयाब भी हो गए थे। ये एक सुपर पावरफुल बीस्ट फॉर्मेशन थी। फिर जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बीस्ट डॉग तुरंत ही अपनी ढेर सारी पावर को भी रिलीज करता है। एंड अब जाके हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने बोस्ट को हिंट करने की कोशिश कर रहे थे। जिसके साथ ही स्काई के अंदर से हमें एक होली फ्लैग की एंट्री देखने को मिलती, जो कि तुरंत ही उस फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है, क्योंकि वो फ्लैग भी एक फॉर्मेशन का पार्ट ही था एंड अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। हम देखते हैं कि यहाँ पे इस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही उसके अंदर से काफ़ी सारी पावर जनरेट होने लग जाती है। हालांकि जिस जगह से वो फ्लैग आया था वहाँ से हम देखते हैं कि ढेर सारी पावर आ रही होती है, जो कि उस फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही थी। एंड एक तरीके से शील्ड बैरियर ही बन चुका होता है। जिसके बाद उस डॉग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर आगे बढ़ो एंड हमें कुछ थोड़ा बहुत भी हर्ट करके दिखाओ। जिसके साथ ही अब वो आगे बढ़ता है एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए एंड चिल्लाते हुए एलेक्स के ऊपर अटैक कर भी देता है। लेकिन एलेक्स भाई साहब को देखते हैं जो कि तुरंत ही वहाँ पे एक फिस्ट का अटैक करते हैं एंड वहाँ पे वो डॉग काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। हालांकि वो खुद को संभाल लेता है। अब हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स के ऊपर अटैक करता है। एलेक्स तो वहाँ से तुरंत ही भाग लेता है। लगातार ऐसे चक्कर लगाया जा रहा था, जिसकी वजह से उस डॉग की पावर को भी उसके पीछे पीछे ही आना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे वो ऑक्टोपस है वो भी पूरा साथ दे रहा होता है एलेक्स को पकड़ने के लिए। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि एलेक्स का डिवाइन फीनिक्स वहाँ पे आ जाता है, जो कि तुरंत ही एक बीस्ट के पैरों को पकड़ के उसे गोल गोल घुमाने लग जाता है। एलेक्स की फ्रेंड भी वहाँ पे मौजूद थी, जो कि देख रही होती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि डिवाइन फीनिक्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था इन सारी हरकतों के ऊपर, जिसकी वजह से वो तो वहाँ पे उस एलिफेंट को पकड़ के काफ़ी ज़्यादा दूर फेंकती है एंड उसके बाद उस ऑक्टोपस को भी काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक के मारती है। जिसके साथ ही अब हम एलेक्स को भी देखते हैं जो कि उस फ्लैग के साथ में डील करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन रास्ते में वो डॉग अभी भी आए जा रहा था एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस डॉग के तो कुछ पर्सनल ग्रजेस ही चल रहे हैं एलेक्स के साथ में। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो तीनों के तीनों बीस्ट भी अभी भी काफ़ी सारी पावर उगल रहे होते हैं अपने माउथ के ही थ्रू एंड अब एलेक्स के ऊपर अटैक करने वाले थे। जिसके साथ ही अब हम उस फ्लैग को भी देखते हैं जो कि रोटेट करने लग जाता है एंड उसके रोटेट करते साथ ही यहाँ पे एलेक्स भी तुरंत ही रेडी हो गया था। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने माना को कलेक्ट करने लग गया था एंड कह रहा था कि अब मुझे अपनी होली बुक के अंदर से ही पावर को कलेक्ट करना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि एलेक्स की बॉडी के अंदर से भी ढेर सारी स्पिरिचुअल लाइटनिंग पावर रिलीज होने लग गई थी। हालांकि यहाँ पे हमें काफ़ी सारे कोस्ट की सोल को भी देखने को मिलता है, जो कि लगातार एलेक्स की तरफ कोई आगे बढ़ रही थी। अब एलेक्स ने अपने माना को यूनाइट करते हुए इसका इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि ये पावर जो कि एलेक्स की तरफ को बढ़ रही है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स तुरंत ही अपने स्पीयर को भी समन कर लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्पीयर लग रहा था। एंड ये सीन वाकई में देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा होता है, जहाँ पे एलेक्स तुरंत ही अपने स्पीयर को थ्रो कर देता है उसी फ्लैग की तरफ को एंड वो स्पीयर तुरंत ही यहाँ के उस फ्लैग से हिट हो भी जाता है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्लैग के अंदर थोड़ी बहुत क्रैक्स भी आने लग गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे वो जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनी हुई होती है स्काई के साथ में वो धीरे धीरे करके ब्रेक होने लग जाती है। ये देखते ही वो सारे के सारे बीस्ट काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी पावर को कलेक्ट करने लग गया था एंड इस बार वो अपनी सोर्ड को समन करते हुए कह रहा था कि तुमने काफ़ी कुछ कर लिया एंड अब फाइट बैक मैं करूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारे स्लैश अटैक करने वाला था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो ऐसा करता भी है एंड उन बीस्ट के ऊपर वो स्लैश अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उन बीस्ट को देखते हैं जिनकी हालत ख़राब हो जाती है। हालांकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हालत ख़राब एलिफेंट की हुई थी, क्योंकि सबसे पहले एलेक्स ने उसी के ऊपर अटैक किया था, जिसे देख के वो बाकी बीस्ट भी घबरा रहे होते हैं एंड अब तो वो सभी के सभी थोड़ा साइड में होने लग गए थे। हालांकि उस ऑक्टोपस को देखते हैं जो कि तुरंत ही आगे बढ़ गया था एंड अब एलेक्स को पकड़ने की भी पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन एलेक्स तुरंत ही उससे पीछा छुटा के स्काई की तरफ को ही चला जाता है एंड उसके बाद अपने स्पीयर का इस्तेमाल करता है
हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही एलेक्स आगे बढ़ रहा था उसके ऊपर अटैक करने के लिए वो तुरंत ही शील्ड बना लेता है ताकि खुद प्रोटेक्ट कर पाए, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा वो कर नहीं पाता, जिसके साथ ही यहाँ पे जब एलेक्स उसकी बॉडी के अंदर स्पीयर थ्रो करता है तो फाइनली जाके उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो बिना स्ट्रगल करे ही नीचे की तरफ को गिरने लग गया था, जिसके बाद उस जोक को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डर चुका था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि अब अगला नंबर उसी का ही होगा, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपने साथ ही बीस्ट की नेक से उसको पकड़ लेता है, तुरंत ही उसे फेंक के मारता है एलेक्स की तरफ को, जिसकी वजह से एलेक्स का ध्यान उससे भटक जाए। एलेक्स को दिखते हैं जो कि तुरंत ही रेडी हो गया था। सबसे पहले तो वो अपने फिस्ट के थ्रू ही अटैक करता है उस डिवाइन बीस्ट के ऊपर, जिसके साथ ही उस बीस्ट की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी एंड हम देखते हैं कि वो लुढ़कता लुढ़कता नीचे की तरफ को ही गिरने लग जाता है। हालांकि उस डिवाइन बीस्ट डॉग को भी देखते हैं जो कि फिलहाल वहाँ से भागने लग रहा था, लेकिन एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने एक और सुप्रीम स्पीयर को समन करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्वर्टेबल था। एलेक्स उसका इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो यहाँ पे एक एरे बनाता है, तुरंत ही वहाँ से भागने लग गया था ताकि अब उस बीस्ट के सामने आके खड़ा हो जाए। ऐसा वो करता भी है, वो तुरंत ही उस बीस्ट के सामने उसी एरे के थ्रू आके खड़ा हो जाता है, जिसे देख के वो डॉग बीस्ट भी काफ़ी ज़्यादा डर गया था। अब एलेक्स कह रहा होता है कि तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते हो। हालांकि उस बीस्ट को देखते हैं जो कि कह रहा था कि देखो अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, प्लीज़ मेरे ऊपर मर्सी शो करो। लेकिन यहाँ पे एलेक्स कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी किसी भी अपॉर्चुनिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं यहाँ पे आया ही तुम्हें मारने के लिए हूँ, जिसके बाद अपना वो स्पीयर भी पॉइंट करता है। हालांकि उस डॉग बीस्ट को देखते हैं जो कि फिलहाल अब अपने कदमों को धीरे धीरे करके पीछे हटा रहा होता है, कह रहा था कि मुझे डार्क लॉर्ड ने यहाँ पे भेजा था, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं आया, प्लीज़ मुझे जाने दो। जिसके बाद वो वहाँ से भागने भी लग जाता है, लेकिन एलेक्स को देखते हैं जो कि एक स्माइल करता है एंड उसके बाद फिर वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए। एंड फाइनली देखते हैं कि वो बीस्ट भी काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है क्योंकि एलेक्स ने काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से उसके ऊपर अटैक किया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे उन बीस्ट के अंदर से उनकी सोल निकल के आने लग गई थी एंड एलेक्स तुरंत ही उनकी सोल को ग्रैब कर लेता है एंड कह रहा था कि ये तो मेरे काफ़ी ज़्यादा काम की हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बीस्ट तुरंत ही अपने बॉडी के अंदर से एक डिवाइन मिरर को निकाल लेता है क्योंकि उसी के थ्रू वो ये शो करना चाहता था कि उसे मारने वाला पर्सन कौन है। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि हमारे लॉर्ड ऑफ डार्कनेस बहुत ही जल्दी तुम्हें ढूंढ लेंगे और उसके बाद वो तुम्हें सबक सिखाएंगे। एंड ये कहते ही वो तुरंत ही वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। जिसके बाद अब हम एलेक्स को देखते हैं जो कि कह रहा था कि अच्छा तुम्हारी बॉडी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा काम की लग रही है एंड कह रहा था कि जाओ जाके अपने बॉस से कह दो कि मैं किसी से बिल्कुल भी नहीं रहता। हालांकि एलेक्स की फ्रेंड अब काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी होती है एलेक्स से, वो तुरंत ही खुश होते हुए एलेक्स के पास कोई आ रही होती है। एलेक्स तुरंत ही यहाँ पे कह रहा था कि तो क्या तुमने सच में उनके पास से मेडिसिन नहीं चुराई, लेकिन तुम अभी सोल को रख सकती हो। जिसके साथ ही ये सीन कट हो जाता है। अब हमें एक नई ही जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें वो लॉर्ड ऑफ डार्कनेस दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, बहुत ही जल्दी तुम्हें ढूंढ लूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्सिस मेडिसिन माउंटेन में आगे की तरफ को बढ़ता है। हालांकि यहाँ पे वो उस ऑक्टोपस को पकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस जगह पे इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है कि उन दोनों से ही बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी वो स्मेल। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्टोपस भी वो लोग लगातार पका रहे होते हैं, लेकिन एलेक्स की हालत भी कुछ खास सही नहीं थी। वो कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि इसकी स्मेल से ही मैं यहाँ पे मारा जाऊँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ऑक्टोपस भी वहाँ पे गिर जाता है एंड एलेक्स एंड वो लड़की इतने ज़्यादा ख़राब हालत में आ चुके थे कि दोनों ही वहाँ पे वोमिट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद एलेक्स को देखते हैं जो कि उसके सामने जाके थोड़ा बहुत पानी वगैरह पी रहा होता है एंड कह रहा था कि ये जगह कितनी ज़्यादा गंदी है। लेकिन तभी स्काई के अंदर से उसे कुछ अजीब सी बीस्ट को देखने को मिलता है जो कि फ़िलहाल आगे की तरफ को जा रहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ दो नए लड़कों को जो कि फ़िलहाल एक स्पिरिचुअल बॉल को देख रहे थे एंड यहाँ पे कह रहे होते हैं कि हम बिल्कुल सही पॉइंट पे इस जगह पे आए हैं। लेकिन यहाँ पे वो सेकंड वाला लड़का कह रहा था कि आखिर ये बॉल है क्या चीज़ है। जिसके साथ ये सीन कट होता है एंड एलेक्स उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि यहाँ पे मेडिसिन वैली में वाकई में हमें काफ़ी सारे एलिक्सर मिल सकते हैं। एलेक्स की फ्रेंड भी उसे कह रही होती है कि हाँ एलिक्सर तो मिल सकते हैं, लेकिन इस जगह की स्मेल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तभी एलेक्स भी कह रहा होता है कि हाँ तुमने इस बारे में बिल्कुल सही कहा है। जिसके साथ ही हमें वो इमोर्टल ब्लड मून भी दिखाया जाता है जहाँ पे एलेक्स एंड उसकी फ्रेंड दोनों इस जगह से निकलते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एलेक्स को नज़र आ जाता है कि कोई तो खतरा ज़रूर से है। वो तुरंत ही उसे साइड में हटाता है। तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक सोर्ड काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रही है, लेकिन वो अपनी फ्रेंड को बचा लेता है। फिलहाल तो वो सोर्ड तुरंत ही जाके काफ़ी बड़ी सी चट्टान को हिट करती
जाती है जो कि तुरंत ही टूट के गिर जाती है। हालांकि काफ़ी बड़ा सा स्टोन उन दोनों की तरफ भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन एलेक्स तुरंत ही उसे पीछे हटाता है। उसकी फ्रेंड कह रही थी कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, जिसके साथ ही एलेक्स अपनी डिवाइन आई के थ्रू देखने लग गया था जहाँ पे उसे कुछ हिडन मैजिक सर्कल दिख रहे होते हैं। तो एलेक्स कह रहा था कि यहाँ पे काफ़ी कुछ चल रहा है, जिसके बाद एलेक्स एक बार फिर से अपनी डिवाइन आई के थ्रू ही देखने लग जाता है कि आखिर इस पूरी जगह पे मसला चल क्या रहा है। तो एलेक्स को फाइनली थोड़ा बहुत कुछ नज़र आता है, जिसके साथ ही उसकी फ्रेंड कह रही थी कि क्या तुम मुझे बताओगे भी कि अब यहाँ पे चल क्या रहा है। तो एलेक्स यहाँ पे कह रहा होता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक रास्ता है। एंड गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।